दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। हम फील करते हैं कि हमारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। मेहनत के बाद भी हमें कोई अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं और हमें ये लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तब भी एक रास्ता ऊपर वाले ने ऐसा बनाया होता है जिस पर चलकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की किताब अनफक योरसेल्फ के लेखक गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने आप को अनफक कर सकते हैं। इस किताब में उन्होंने काफी सारी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जिन पर आचरण करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब की समरी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन एक नई किताब की समरी को पोस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की समरी को पढ़ना। नंबर 1, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपने जीवन को नहीं बदल पाते क्योंकि वे पहला कदम ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उन्हें सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपना पहला कदम उठाएं। नंबर 2, रिफ्यूज टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं, तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इस सब में टाइम लग सकता है, इसीलिए कभी भी हड़बड़ी ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में ही आगे बढ़ाए। नंबर 3, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में ही प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सब मजे कर रहे हैं। ये सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते। वे सबसे पहले हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसीलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रह जाते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होते हैं और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आज से ही ये बोलना बंद कर दें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे और धीरे धीरे आप खुद भी ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी बन जाएंगे। नंबर 4, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम बहुत खुश रहने लगेंगे, क्योंकि सरकारी जॉब एक सिक्योरिटी की भावना हमें देती है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इसे करने के बाद हम खुश भी रह पाएंगे। सरकारी जॉब पाना या सरकारी जॉब के लिए ट्राई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ इसी बात पर आधारित कर लेना बहुत बुरी बात है। इसीलिए अपने जीवन में किसी भी तरह की सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, इसीलिए खुद को अडेप्ट करें। चेंज के साथ आप भी चेंज हो जाएं। जीवन में रिस्क लेने वाली चीजें करने से कभी भी ना घबराएं, क्योंकि ऐसी ही चीजें आपके जीवन को बदलती हैं। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़ें। जैसे किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने से पहले देख लें कि आप उसमें कम ही इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें। जब धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगेगा तब आप इसे कर सकते हैं। तब तक आप इस बिजनेस के सारे गुर भी सीख जाएंगे और आगे चलकर आपको आपका बिजनेस संभालने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। नंबर 5, वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी रोक देते हैं। इसीलिए अपने थॉट्स को कभी भी रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं, क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं।
इसीलिए अपने हर तरह के विचारों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है इन्हीं वियर्ड थॉट से आपको एक नया आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। नंबर 6, रिप्लेस जेलसी विद चेंज। मनुष्य स्वभाव से ही इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडिया को क्रिटिसाइज कर देता है या उसके बारे में कुछ बुरा बोल देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया है। कहीं हमारे आइडिया में सच में ही तो कोई कमी नहीं है, और अगर ऐसा है तो हमें उसमें सुधार कर लेना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते हुए देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे इतनी सक्सेस मिली। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह ईश्वर हमें भी एक दिन सक्सेस जरूर देगा। बस अपना काम करते जाएं और लोगों से ईर्ष्या ना करें। नंबर 7, रिमेम्बर अर्लियर सक्सेसेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और ये भी याद रखें कि उन्हें पाने के लिए आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से ही आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टैकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना बहुत जरूरी होता है। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान्स ही क्यों ना चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंचकर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज होगी और कभी धीमी, लेकिन निरंतर चलते रहें और प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी आपने प्राप्त किया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द गोल। लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें ये पता नहीं होता कि अगले पल क्या हो सकता है। इसी तरह हमें ये भी पता नहीं होता कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेल्यूर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसी ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी भी नहीं होगा। इसीलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेल्यूर पर रोने धोने से हालात अच्छे नहीं हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी हार ना माने और रोने धोने से बेहतर है खुद को मोटिवेट रखें। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वह हमारा रोना देखने के लिए कभी भी नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इसीलिए जिंदगी की खुशियां भी हमसे दूर हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा नए गोल्स बनाकर उन पर काम करते रहिए और उस पर्टिकुलर फेल्यूर से आपको क्या सीख मिली है ये भी आप जरूर नोट कीजिए। ये विश्वास रखें कि जब भी लाइफ हमें झटके देती है तो वो हमें कुछ बहुत बड़ा सिखाना चाहती है या हमें कोई बहुत बड़ा गोल देना चाहती है। इसीलिए आप जब भी फेल हो तो उस फेल्यूर से जो भी आपको सीख मिलती है उसे नोट जरूर करें। अपना दिमाग चलाएं और सोचने की कोशिश करें कि इस फेल्यूर से हमें क्या सीख मिलती है और लाइफ हमें क्या सिखाना चाह रही है। नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। ज्यादातर लोग फेल्यूर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और कभी भी हो सकती है। दूसरा, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे और लोग हमें बेकार सा इंसान समझने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं
और गलती से बचने के लिए वे कोई और नया काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए उनकी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए अपनी सोच को बदलें, गलती करने से ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने ज्यादा काम आप करते जाएंगे उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता ही जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दूसरे की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना कि खुद की गलतियों से सीखते हैं। इसीलिए गलती करने से कभी भी ना घबराएं। नंबर 10, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। किताब के अंत में लेखक ने 2 तरह के तरीके बताए हैं जिनसे हम असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसे की हो या टाइम की। पहला तरीका है, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है तो उसे करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हैं? इसीलिए आपको अपना गोल कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देंगे। और दूसरा तरीका है, आप ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल्स की तरफ ले जाएं। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप ले लें। अगर आपको सिंगर बनना है तो अपनी आवाज को पॉलिश करना शुरू कर दें और तरह तरह का म्यूजिक सुनना भी शुरू कर दें। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उन लोगों से मिलना शुरू कर दें जो इस प्रोसेस में आपके काम आ सकते हैं। आप पहले प्रोसेस का पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। इसीलिए ज्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें। ऐसा करने से आप अपने गोल की तरफ बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन एक नई समरी को पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।